हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा सिटी जो है इसका लेआउट क्या था, कैसे ये बनी थी, किस प्रकार जो है कहीं फोर्टिफिकेशन था, कहीं नहीं था, कहीं लोग जो है अ, ऊंचे जो है टाउन थे, कहीं जो है लोअर टाउन था इनका, और इनके घरों की डिजाइन कैसी थी, इन सारी चीजों को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो हड़प्पन सिटीज जो है वो डिवाइडेड थे दो पार्ट में। पहला पार्ट था जिसे कह रहे थे हम लोग अपर टाउन, और दूसरा था लोअर टाउन। तो यहाँ जो है देयर वाज एन ओपन ग्राउंड बिटवीन टू लोअर टाउन्स वाज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ द अपर टाउन। तो ये जो होता था एक ओपन ग्राउंड होता था बिटवीन इन इन दोनों के बीच में, और लोअर टाउन जो है ईस्ट में लोकेटेड होता था अपर टाउन के। ईस्ट में ही क्यों होता था? क्योंकि यदि ईस्ट में लोअर टाउन होता है तो इनको सुबह वाली जो रोशनी है ना, सनलाइट रेज जो है मिल जाती है। अगर ये अपर टाउन जो है ईस्ट में होता तो ये सनलाइट जो है इनको मिल नहीं पाती। तो इसलिए इसको हर एक सिटी को इस तरह जो है डेवलप किया गया था कि जो मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो इनके तरफ भी जो है आए, इसलिए जो है ईस्ट वेस्ट का ये कॉन्सेप्ट था इनका। तो जैसे ये देखें तो ये ग्राउंड था, ये अपर टाउन था, और ये जो है लोअर टाउन था। अपर टाउन को जो है फोर्टिफिकेशन किया जाता था। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है कि कहीं कहीं पे फोर्टिफिकेशन नहीं होता था, कहीं कहीं पे दोनों को कर दिया जाता था। तो धौलावीरा जो सिटी थी वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, यानी कि मिडिल टाउन भी हुआ करता था इसमें, जो कि अपर टाउन और लोअर टाउन के बीच में इधर कहीं एक मिडिल टाउन भी होता था। अपर टाउन जो है ये फोर्ट या फिर जो है सिटाडेल से ये सराउंडेड था। और सुरकोतदा जो है और कालीबंगन, ये यहाँ पे लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड होते थे। सुरकोतदा और जो है कालीबंगन दो प्लेसेस थे जहाँ पे लोअर टाउन को भी फोर्टिफाई किया गया था। चन्हुदारो जो था यहाँ पे कोई जो है फोर्टिफिकेशन नहीं था। हड़प्पन सिटीज जो थी, जो हड़प्पन की सिटी थी, वो द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटी वर लेड आउट इन अ प्लान्ड मैनर। तो ये जो सिटी थी उसको जो है प्लान्ड मैनर में इसको बसाया गया था, दोनों जो पार्ट थे हड़प्पन के। और हड़प्पन जो है ये फॉलो करते थे चेस बोर्ड पैटर्न, यानी ग्रीड पैटर्न का सेटलमेंट जो है इनका था। सिटी का जो जो है एक सेटलमेंट था वो ग्रीड पैटर्न पे था। डिटेल्स यदि सिटी प्लानिंग के देखें तो मेन स्ट्रीट जो हड़प्पन सिटीज की होती थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी। और यहाँ पे जो है 30 फीट वाइड ये यहाँ पे स्ट्रीट होती थी, रास्ते होते थे इनके। और मेन स्ट्रीट जो है इन इंटरसेक्ट कर रहा था एक दूसरे को, और ये राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करते थे। जैसे ये मान लीजिए कि ये मेन स्ट्रीट है, तो इसमें जो ये जो छोटी छोटी स्ट्रीट जो है ये यहाँ पे नैरो लेन्स आ रही हैं, वो उसको 90 डिग्री में मिलती थी। हाउसेस जो थे वो इन्हीं लेन्स के किनारे जो है बने हुए थे, और ये हाउसेस स्मॉल थे। नो मैन लैंड बिटवीन टू हाउस। तो यहाँ पे जो है जो स्मॉल देयर वाज अ स्मॉल नो मैन्स लैंड बिटवीन द टू हाउसेस। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप करके और दूसरा घर जो है एक लेन में ही बना होता था किनारे किनारे। तो हड़प्पन हाउसेस जो है comprised of two or more rooms built around a courtyard। तो एक कोर्टयार्ड के किनारे, मतलब कि घर जो होते थे वो बिल्कुल क्लोज्ड होते थे, और बीच में इनके स्पेस होता था। मतलब इसको कह सकते हैं कि आंगन, और चारों तरफ इनके कमरे होते थे। डोर्स जो होते थे वन साइड ऑफ वॉल के तरफ ये खुलते थे, मतलब मेन डायरेक्टली बिल्कुल नहीं खुल जाते थे, जिससे जो है अंदर की चीजें बाहर दिख सके। एक कॉर्नर में हाउस का जो है किचन होता था, और विंडोज जो होती थी वो एब्सेंट थी। वेंटिलेशन जो है वॉज देयर, लेकिन जो है विंडोज जो होती थी वो इन घरों में नहीं होती थी, बीच से ही वेंटिलेशन था। तो थोड़ा जो है प्राइवेसी ये रखते थे। कुछ हाउसेस जो है डबल स्टोरीड भी थे। स्टेयर केसेस जो है प्रोबेबली वुड के बने हुए थे, क्योंकि जो है एविडेंसेस नहीं मिलते हैं इसके। मोहनजोदारो जो है एक साइट है जो कि अ, एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव साइट है, साइट फ्रॉम व्हिच मोस्ट ऑफ द फीचर जो है इस सिविलाइजेशन के डिस्कवर्ड होते हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो ऑलमोस्ट एवरी हाउसेस हैड अ वेल। एक जो है कुआं इनके हर एक घर में होता था।
पब्लिक वेल्स जो है हर एक स्ट्रीट पे होते थे। मोर देन 700 वेल्स जो है वो फाउंड हुए सिटी मोहनजोदारो में। एवरी जो स्ट्रीट थी वाज हैविंग अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज। तो जो स्ट्रीट के किनारे किनारे ड्रेनेज भी होता था वो जो है अंडरग्राउंड था और वो कवर्ड होता था, टेम्पररी कवर होता था ताकि उसको हटाकर उसको साफ किया जा सके। ड्रेन्स ऑफ साइडलाइंस ओपनड इन द बिगर ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट। तो मेन स्ट्रीट की जो बिगर ड्रेन था उसमें जो है खुलता था और इस तरह से जो है ये ड्रेनेज सिस्टम इनका काम करता था। ड्रेनेज हैड मैनहोल्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स व्हिच वर यूज्ड टू क्लीन द ड्रेनेज। तो यहाँ पे मैनहोल्स होता था जहां से जो है लोग सफाई कर सके आसानी से। तो ड्रेनेज जो है काफी प्लांट था इनका। The soak pit in drainage for recharging of water table in this indicates that Harappan practiced water harvesting। तो वाटर हार्वेस्टिंग का भी कंसेप्ट यहाँ पे जो है देखें तो ये सोक पिट भी बनाए हुए थे। जो वाटर इनका ड्रेनेज का कनेक्टिविटी थी वो वहां गिरता था पानी और वहां से जो है वाटर रिचार्ज भी कर देते थे ये लोग। तो लेफ्ट आउट वाटर जो होता था ड्रेन्स का वो कैरी टू द फील्ड फॉर इरिगेशन पर्पजेस। तो जो पानी बचता था उसको जो है लोग फील्ड तक लेकर जाते थे, वहां पर इरिगेट कर लेते थे खेतों को अपने। हड़प्पन जो है रेन वाटर को पॉन्ड्स में कलेक्ट करते थे। 16 वाटर रिजर्वर जो है ये डिस्कवर्ड हुए थे धौलावीरा से। और वन रिजर्वर जो है ये बड़ा होता था दैट इट कुड स्टोर 2,50,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ जो है वाटर्स। तो इतने ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है एक पाउंड जो है ये इसकी कैपेसिटी थी। कुछ जो रिजर्वायर थे वो इंटरकनेक्टेड थे। तो ये इंडिकेट करता था हड़प्पा जो है टेक्निक ऑफ वाटर फिल्टरेशन भी जानते थे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये लोग वाटर फिल्टरेशन भी जानते थे। ये पॉन्ड्स जो होते थे वो रेन वाटर से भरते थे। इन दिस वे हड़प्पन कंजर्व करते थे ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर अवेलेबल टू देम। तो जो भी पानी इनके पास अवेलेबल होता था उसको हड़प्पन पीपल काफी ज्यादा एफिशिएंटली उसको प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि ये हाईली एडवांस सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट हमें देखने को मिला है। हड़प्पन सिटीज जो धौलावीरा की थी वो फ्लोरिश्ड हुई एक एरिड रीजन में, एक जो है सूखे रीजन में फ्लोरिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पानी की काफी कमी थी और इस प्लानिंग के कारण ही जो है ये सरवाइव कर पाए थे धौलावीरा वाले। डैम्स जो है ये बनाते थे हड़प्पन, जिससे जो है फ्लड इरिगेशन कर सके। हड़प्पन जो थे ये फ्लश टॉयलेट्स भी इस्तेमाल करते थे। तो इतने पहले जो कि हम जो है बहुत बाद में फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल किए हैं वो हड़प्पन पीपल ने जो है इस्तेमाल कर चुके थे। हड़प्पन ये पहले थे दुनिया भर में जो कि ऐसे टॉयलेट्स को बनाए थे। तो हम जो है अब इसको वेस्टर्न टॉयलेट्स भी कह लेते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो हड़प्पन पीपल ने सबसे पहले फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल जो है किया था। डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस टॉयलेट्स के हमें दिखाते हैं हड़प्पन सिटी से। तो ये जो हड़प्पन सिटी से ये टॉयलेट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, ये दिखाता है कि जो है क्लीनिनेस और सैनिटेशन में हम कितना ध्यान रखते थे। टू प्रोटेक्ट द सिटीज फ्रॉम थ्रेट ऑफ सडन फ्लड, अपर टाउन्स जो है ये कुछ हाइट पे बनता था, जिससे जो है जो लोअर टाउन होता था उससे कुछ हाइट पे बनता था। और यहाँ पे स्ट्रांग फोर्ट भी जो है किनारे किनारे होते थे जिससे जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑल द इम्पोर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस था वो इस जो है फोर्ट्स पे होता था, ऊपर होता था, क्योंकि ग्रेनरीज वगैरह जो भी स्टोर करने की सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, उसको स्टोर करना हो या फिर कुछ ऐसी जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हों उसको ऊपर रखेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट रखेंगे तो नीचे के लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लेआउट हमें देखने को मिलता है इसका। हड़प्पन पीपल के इन सिटीज से जो है ये इस तरह का डिजाइन था और ये काफी वाटर का एफिशिएंटली यूज कर रहे थे। फिर जो रास्ते जो कुएं थे उसका काफी एफिशिएंटली यूज किया, डबल स्टोरीड घर बना लिए थे, किचन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जो है काफी वेल कनेक्टेड इनका ड्रेनेज पैटर्न था। तो ये सारी चीजें हमने देखी इनकी सिटी की लेआउट, यानी किस तरह जो है इस सिटी को बसाया था इन्होंने। तो ये काफी यूनिक था जिसके बारे में हमें जानना काफी जरूरी है।